नमस्ते एवरीवन। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये है रिच ग्रो विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक से। इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ भी किया है और अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को बताया भी है और उसके वाकई में पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। और मैं खुद भी इसको अनजाने में ही सालों से इसको फॉलो कर रही हूँ, तभी शायद इतने कम टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाई। क्योंकि अगर हम इन सभी झंझटों में फंसे रहेंगे, जो जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से इमोशन क्रिएट होते जाएंगे। किसी ने बुरा बोला तो दुखी हो गए, किसी ने बहुत अच्छा बोला तो खुश हो गए और उसी में ही मगन रहे, तो आपके खुद के काम बहुत सारे रुक जाते हैं। तो मैंने शुरुआत से ही, मेरे हर चीज़ के लिए गोल होते हैं, अनजाने में होते थे। क्योंकि जब किसी चीज़ की डिज़ायर रहती है या आप वाकई में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, खुद भी अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो और दूसरों को भी आप किसी भी तरह की सहायता कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो, खुद भी खुश रहना चाहते हो और सबको भी खुश रखना चाहते हो, तो आप में ये सब चीज़ें अपने आप ही होती जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो शुरुआत से ही मैं ऐसी थी, बट अभी 6 महीने से जब मैंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो जो चीज़ मैं सोचती थी और जो चीज़ें मैंने की, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस तरह की किताबों में मुझे मिल रही हैं। और जहाँ जहाँ जैसा जैसा मिलता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अपनी फैमिली में भी मैंने लोगों को बताया तो उनको सच में वैसा ही रिज़ल्ट मिला और वो अनजाने में भी वो चीज़ फॉलो करते हैं। और जब मैं देखती हूँ कि अरे ये तो वही कर रहे हैं जो मैंने बोला था, हालांकि उस समय कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं रहता है, बट जब किसी को रिज़ल्ट मिलने लगते हैं ऑब्वियसली वो फॉलो करने लगता है। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे कि एक्चुअली टॉपिक क्या है। तो इसमें लिखा है हाउ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इसमें लिखा है स्टॉप्ड बीइंग अ विक्टिम। विक्टिम मतलब होता है अपराधी। स्टॉप्ड बीइंग अ विक्टिम मतलब किसी चीज़ में अगर आपको, विक्टिम को क्या बोलते हैं, मतलब हम उस चीज़ के हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या है एक्चुअली इसका एग्जैक्ट मतलब, पर विक्टिम मतलब यही होता है कि हम पीड़ित, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। तो आप स्टॉप्ड बीइंग अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, मतलब आप अपने सर्कमस्टेंसेस मतलब आसपास के एनवायरनमेंट, लोगों के विचार या लोग क्या बोल रहे हैं वो, या आसपास की किसी भी परिस्थिति के पीड़ित ना बने, मतलब उसके विक्टिम ना बन के रह जाएं। तो कैसे होगा ये स्टॉप्ड बीइंग अ विक्टिम? तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज से ही आप अपनी चीज़ों से, जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही हैं, उसके पीड़ित बनना बंद कर दीजिए। ये जीवन में सबसे ज़रूरी है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है, बहुत सारे दोस्त हमारी लाइफ में होते हैं जो अननेसेसरी हमारी, जिसको एनर्जी वैम्पायर कह सकते हैं, आपकी एनर्जी का मतलब वेस्टेज कराते हैं। आपको जितना चीज़, जैसे आप उनकी हेल्प कर रहे हो, बता रहे हो, पर उतनी ही चीज़ें वो आपको नहीं बताते हैं, बल्कि आपको अपना ज्ञान फिर से ही उनको देने में समय निकल जाता है। तो थोड़े दिन तक तो ठीक लगता है, बट जब आप अपने को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेना चाहिए। क्योंकि समान सोच वालों के साथ आप ज़्यादा लंबे समय तक अपना समय बिता पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं विचार कॉन्ट्रैक्शन, जब विचार नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे अच्छी चीज़ है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि आपका सारे लोग हाई फ्रीक्वेंसी वाले आपके पास आप आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, तो वो लोग अपने आप ही भूल जाएंगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा और ना ही उनको, बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप देखो उनके साथ में खड़े थे और आज आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाना है। तो ये तो लोग हो गए। अब दूसरा है सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस मतलब जैसे
न्यूज़ देखते हो, आप टीवी देखते हो, तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि जो सच्चाई हो रही है वो बताते हैं। हालांकि सच्चाई को जानना ज़रूरी है, बट मैं तो इसी फेवर में हूँ कि आप शॉर्ट में सारी न्यूज़ देख लीजिए। हर चीज़ के बारे में आपको पूरा देखना और उसके अंदर घुसना, अपने विचार डालना या उसको इमोशनलाइज्ड करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी रहती है जो आपके मन में अननोइंगली या दूसरे लोगों के लिए डर क्रिएट करती है, एंगर, गुस्सा, क्रोध उत्पन्न करती है कि ये देखो लोग ऐसे हैं, इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, या देखो ये पूरा गलत हो रहा है, लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम न्यूज़ देख रहे होते तो ये ऑटोमेटिकली अंदर जाते रहता है, हमको पता ही नहीं रहता है। और फिर जब आप खुद की लाइफ में कुछ कर रहे होते हो तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, वो निकलती हैं, तो आपका माइंड पीसफुल नहीं रहता। बट अगर कॉन्शियसली कर रहे हो तो आप इस पे भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इन्होंने इतने अच्छे से इस चीज़ को समझाया है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, और इन्होंने एक चीज़ लिखा है, ऑल थिंग्स आर रेडी इफ़ द माइंड टू बी। ये शेक्सपियर का है। ये शेक्सपियर जो है बहुत अच्छे राइटर हैं, नाटककार। इन्होंने बहुत इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नाटक लिखे हुए हैं, और इन्होंने बोला है ऑल थिंग्स आर रेडी इफ़ द माइंड बी सो। हर चीज़ रेडी है अगर आपका माइंड रेडी है तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको विक्टिम नहीं बनना है। और एक चीज़ और भी इन्होंने सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा है, यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आप अपने सर्कमस्टेंसेस से पीड़ित नहीं हैं। कंडीशंस, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, हेरिडिटी, आपके पूर्वज जो करते आ रहे हैं वही आप उसी के पीड़ित बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आप अलग से कुछ भी जो चाहो वो कर सकते हो। और एनवायरनमेंट, दीज कैन नॉट कंट्रोल यू, ये चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। बट थ्रू द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यू कैन कंट्रोल और ट्रांसेंड देम। पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और ट्रांसेंड देम, उसको चेंज कर सकते हो। तो देखिए कितना पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों में पीड़ित मत बनिए। आपको ये पता ही है, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको श्योरली पता है कि ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, तो बस थोड़ा सा अवेयर होना है और इन सब चीज़ों के विक्टिम मत बनिए। सुबह से शाम तक आप जैसा फील करना चाहते हो वैसा ही फील करिए। आप अपने एनवायरनमेंट के ही एक प्रोडक्ट मत बन जाइए। 10 लोग अगर एक जैसा काम कर रहे हैं और पर वो काम आपको सही नहीं लग रहा है या आपके लेवल से मैच नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनमें से एक बनिए। और हर चीज़ को सबके सामने बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर बोलना भी है और आपकी इंटेंशन अच्छी है तो विनम्रता से बोलिए। और हर व्यक्ति समझता है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। हमको उस समय ज़रूर लगता है सामने वाला हमारी बात नहीं समझता, पर आपकी इंटेंशन एनर्जी के थ्रू उस तक पहुंच जाती है। तो अगर आपकी इंटेंशन सही है तो सामने वाले को बहुत पोलाइटली आप मना कर सकते हो कि नहीं, मुझे कुछ और काम है, मैं अभी ये नहीं कर सकता या सुन नहीं सकता। क्योंकि कंट्रोलिंग पावर हमेशा अपने पास रखिए और बाहर की नॉइस में इतना मत खो जाइए कि अंदर की आवाज़ ही ना सुनाई दे। वो आपको पूरे दिन भर गाइड करती है, जो दैवीय शक्तियाँ हैं। बस आपको थोड़ा पीसफुल माइंड में रहना है, अपनी ही चीज़ों में नहीं खोए रहना है। तो वो आपको इंट्यूशन देता है। होता है ना, कई बार हम कहीं जा रहे हैं बस में, अचानक से हमको, या हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, हमको अचानक से लगता है नहीं, एक इस रोड से हो सकता है नहीं जाएं, हो सकता है जाम मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रोड बदल लेते हैं और जिस रोड से जाते हैं बाद में पता चलता है वो सबसे अच्छी थी और बहुत अच्छा हुआ कि उस रोड में एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ। कई बार नहीं भी होता है तो भी चलता है, बट कई बार समझ में आ जाता है कि ये गड़बड़ है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें इंटेंशन के थ्रू भी पता चल जाती हैं। कई बार हमको कोई आदमी सामने आता जाता दिखता है तो लगता है कि नहीं,
इससे बात नहीं करना चाहिए। कोई दिख जाता है तो अचानक से नहीं नहीं ये इससे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटेंशन, क्योंकि आपकी इनर बीइंग सब तरीके से आपका भला ही चाहती है, वो हायर सोर्स है तो और वो सारे अच्छे गुणों से युक्त है। तो आपको ऊपर से उस पर कुछ भी अपने इमोशन को ओवरवेलमिंग मतलब ओवर नहीं करना है। आपको पीसफुल माइंड में रहना है, बैलेंस माइंड में रहना है, और इन सब चीज़ों का धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप न्यूज़ भी केवल वही देखिए जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप इस तरह की देखोगे जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं अननोइंगली हमारे दिमाग में रहती है। उससे अच्छा आप सिंपल न्यूट्रल चैनल देखिए, जैसे ट्रैवल एक्सपी है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ है, या इस तरह एनिमल्स नेचर से रिलेटेड जो न्यूट्रल रखे आपको और एक जीने का उत्साह भी दे, एक अच्छी वर्ल्ड के लिए एक अपना अच्छा पर्सपेक्टिव क्रिएट हो, या जीवन जीना बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब आप इस तरह के माइंडसेट में आओगे तो ये चीज़ें अपने आप आएंगी। तो जितना भी समय आप आसपास के लोगों के साथ, न्यूज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ स्पेंड करें, कॉन्शियसली स्पेंड करें। और जब आप खुद में रहते हो तो हमेशा खुश रहिए। ये तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में है खुश रहने का। तो हमेशा खुश रहिए। यू हैव टू इन्जॉय एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का हर पल इन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आपको ये ज्ञान तो मिल ही गया होगा कि हमको हमेशा खुश रहना है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, और हमारा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हम इन सब चीज़ों का ही एक प्रोडक्ट नहीं है। वी आर स्पेशल। तो अब मिलते हैं अगले